बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 14 जनवरी है, हफ्ते का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मगविया ज़हरा केस के हवाले से। बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट वही हुआ जिसका डर था ज़हीर को। आज जो है वो बाकायदा तौर पर तकरीबन 6 तारीख़ के बाद आज पहली मुलाकात थी बच्ची के साथ। जो चाइल्ड प्रोटेक्शन का अमला है और जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने आज आना था और उनकी मुलाकात जो है हो गई है। 15 से 20 मिनट की इस मुलाकात में आज हुआ क्या कुछ है, वालिदैन के हवाले से और बाकी मामलात के हवाले से बच्ची ने जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन के अमले को और इन लोगों को क्या बताया है, आज की इस वीडियो में इस हवाले से जो है आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। बड़ी ही हैरान कुन चीज़ें जो आप लोग इंतज़ार कर रहे थे। बहरहाल जी, आपको पता है कि जी बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन से ले जाया गया। मैंने कल भी एक वीडियो की थी कि इसमें कोई शक नहीं है, ये एक इंटरिम कस्टडी है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंशाअल्लाह ये इंटरिम कस्टडी जो है वो परमानेंट कस्टडी में हो जाएगी कन्वर्ट इंशाअल्लाह। वो दिन दूर नहीं है और उम्मीद यही है इंशाअल्लाह कि ये मामला जो है आगे बेहतरीन और एहसन तरीके से आगे बढ़ेंगे। इसमें कोर्ट ने जो शराइत लगाई थी उनमें से एक शर्त ये भी थी कि हर हफ्ते के रोज़ हर हफ्ते, मतलब हफ्ते में एक बार, लेकिन ज़ाहिर बात है चाइल्ड प्रोटेक्शन के अमले ने जो है डिसाइड किया कि वो लोग हफ्ते वाले दिन यानी सैटरडे को आकर बच्ची से मुलाकात किया करेंगे और बच्ची से उसका हाल अहवाल पूछेंगे और फिर उसकी रिपोर्ट जो है वो जमा करवाया करेंगे कोर्ट में। आज ये मुलाकात थी, किस वक्त हुई, कौन कौन आया, क्या कुछ हुआ, अभी आपको बताते हैं। सबसे पहले जी, आज तकरीबन शेड्यूल के मुताबिक अली काज़मी साहब को इन्फॉर्म कर दिया गया था। उनकी फैमिली को पता था कि आज चाइल्ड प्रोटेक्शन का अमला एक लेडी पुलिस अफसर के साथ उनके घर तशरीफ़ ले आएगा। दिन के तकरीबन 1:30 बजे के करीब जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन का अमला जो है उनके घर आ गया और उनके साथ एक लेडी पुलिस ऑफिसर थी। 15 से 20 मिनट जो है वो जो है उन्होंने बच्ची के साथ गुजारे और उससे जो है मुख्तलिफ़ नौइयत के सवाल किए गए बच्ची से। अच्छा, सबसे पहले बच्ची से पूछा गया कि जी आप यहाँ पर घर में कैसा फ़ील करती हैं। तो बच्ची ने कहा कि जी मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खुश हूँ, मुझे यहाँ पे कोई तकलीफ़ नहीं है। अब उसके बाद जो है उसने बताया कि जी मैं वालिदैन के साथ बिल्कुल उसी तरह रह रही हूँ जैसे मैं पहले रहती थी। सारे मामला जो इस एक हफ़्ते में हुए हैं उसके हवाले से उसने वालिदैन के साथ रिलेशन, अपनी बहनों के साथ रिलेशन और बाकी मामलात के ऊपर चाइल्ड प्रोटेक्शन के अमले को सारी चीज़ें बताई। फिर उसके बाद उससे पूछा गया कि आपकी डेली की रूटीन क्या है, आप कब उठती हैं, कब सोती हैं, आप जो है वो क्या कुछ करती हैं दिन में। तो उस पर जो है बाकायदा तौर पे उस बच्ची ने अपनी रूटीन बताई कि मैं कब उठती हूँ, कब सोती हूँ, क्या कुछ करती हूँ सारा दिन, स्टडी जो है वो किस वक्त करती हूँ, खेलती किस वक्त हूँ, खाना पीना किस टाइम होता है। ये सारी बाकायदा एक एक करके तफसील जो है वो बच्ची को जो है वो बच्ची से पूछी गई और बच्ची ने बाकायदा तौर पर बताई। आगे बच्ची से तालीम के हवाले से भी सवाल किया गया और बच्ची से पूछा गया कि आपकी तालीम का क्या हो रहा है और आजकल क्या चल रहा है। तो बच्ची ने बाकायदा तौर पे चाइल्ड प्रोटेक्शन के अमले को ये बताया कि मेरे वालिद साहब ने, अली काज़मी साहब ने एक ट्यूटर लगा दिया है जो आके बाकायदा तौर पे मुझे ट्यूशन पढ़ा रहा है, यानी जो दुनियावी तालीम है, स्कूलिंग जो है उसके हवाले से। और मैं जो है इतने बजे से लेकर इतने बजे तक ट्यूटर के पास ट्यूशन पढ़ती हूँ। और फिर उसके बाद बच्ची ने ये बताया कि दूसरा काम जो मेरा है वो है रात को मौलाना साहब आते हैं जो कि हम सबको कुरान पढ़ाते हैं और मैं उनके साथ, अपनी बहनों के साथ बैठकर मौलाना साहब से रात के वक्त कुरान भी पढ़ती हूँ। अच्छा, उसके बाद जी जो रूटीन थी, एक्टिविटीज़, उन्होंने कहा जी आपकी ये पूरा जो हफ़्ता है ज़रा इसके हवाले से हमें बताएं कि आपकी रूटीन क्या रही, आपने क्या कुछ किया। तो बच्ची ने बाकायदा तौर पे जिस दिन से चाइल्ड प्रोटेक्शन से उसने बताया जी मैं आई, उसके बाद जो है मैं घर आ गई। घर आने के बाद दूसरे दिन जो है वो हम लोग वादी हुसैन गए। ये एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है कराची में जिसमें बच्ची ने उनको बताया कि उन्होंने पूछा कि जी वादी हुसैन क्यों गए। तो बच्ची ने बताया कि जी वादी हुसैन में मेरे नाना की कब्र है, हम वहाँ पर जो है नाना की कब्र पे गए थे। उसके बाद जो है बच्ची ने बताया कि उससे अगले दिन मेरे वालिदैन ने मुझे शॉपिंग करवाई, हम शॉपिंग के लिए गए थे। और उसके अलावा सैर व तफरीह के हवाले से बच्ची ने बताया कि जी हम सी व्यू भी गए और सारे मामलात जो इस पूरे एक वीक में हुए हैं जिसमें बच्ची ने जो है मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ जो भी की थी, रिलेटिव्स का आना जाना, रिश्तेदारों से मुलाकातें, जो कुछ भी था उसके हवाले से जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन के अमले को उन्होंने बाकायदा तौर पे बच्ची ने अपनी ज़बान में बताया। चाइल्ड प्रोटेक्शन के अमले ने इसकी एक रिपोर्ट वहीं पे बैठ के, ज़ाहिर बात है जो क्वेश्चन आंसर हुए उनको लिखा और लिखने के बाद जो है उन्होंने एक अदद तस्वीर भी जो सब पे भारी बनाई और ये तस्वीर भी ज़ाहिर बात है
खुशी के मूड में बच्ची ने अपनी तस्वीर बनवाई, जो कि इस रिपोर्ट के साथ बाकायदा तौर पर चाइल्ड प्रोटेक्शन का मामला जमा करवाएगा फैमिली कोर्ट में, और फैमिली कोर्ट में ये बताएगा चाइल्ड प्रोटेक्शन का मामला कि बच्ची अब किस हालत में है, क्या वो खुश है या नहीं है, जो मामलात हैं। लेकिन बच्ची की ये मुलाकात 15 से 20 मिनट जो है बड़ी खुशगवार मुलाकात, जैसे पहले वालिदैन के साथ होती थी कि खुशगवार मुलाकात हुई, हम बताते थे लेकिन अगले मानते नहीं थे। और अब फिर हम आपको बता रहे हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले जब बच्ची को घर में मिलने आए तो उनसे चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों से भी मुलाकात बड़ी खुशगवार रही है। आप माने या ना माने, मुलाकात अच्छी थी। तो बहरहाल ये सारा जो है आज वहाँ पे हुआ अली काज़मी साहब से के घर में मेरी बात हुई। दे आर वेरी हैप्पी, सब खुश हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे, हम अपनी वीडियोज़ में बार बार बताते भी हैं, और एक चीज़ मैं अपनी एक बार फिर एक चीज़ बताना चाहूँगा। मेरी अली काज़मी साहब से कल भी बात हुई थी, जब ये मामला, कुछ खबरें थीं कि शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, शायद कोई इंटरव्यू है या इस किस्म की चीज़ें, लेकिन उन्होंने एक बात, और मेरी आज भी बात है, तो उन्होंने एक चीज़ पे बड़ा वो बहुत ही ज़ोर दे रहे हैं। अली काज़मी साहब का ये कहना है कि मेरा पहला मकसद जो था वो मेरी बेटी घर वापस लाना था। जो अल्लाह ताला ने मुझ पे कर्म किया, जो आप सब लोगों की दुआओं से, जो कुछ लोगों की मेहनत से, जिब्रान नास साहब, बहुत सारे लोग उसमें शामिल हैं, उनकी जो है मेहनत से बच्ची तो अब घर वापस आ गई है। अब अगला जो मामला है उसके ऊपर अली काज़मी साहब जो है वो बारहा बताते हैं। वो ये कहते हैं कि जी मेरा अगला जो हदफ है वो है ज़हीर और उसके सहूलतकारों के लिए मामलात को मुश्किल बनाना, यानी उनको सज़ा दिलवाना। तो अली काज़मी साहब कहते हैं मैं इस मौक़िफ़ से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूँगा, मैं जो है आज भी डटा हुआ हूँ, और इसके लिए मुझे किसी फ़ोरम पे भी जाना पड़ा। उन्होंने मुझे कैटेगोरिकली कल भी कहा है और आज भी कहा है कि मुझे कहीं भी जाना पड़ा, किसी फ़ोरम पे भी जाना पड़ा, मुझे कुछ भी करना पड़ा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इन लोगों को, जिन्होंने मेरे साथ ये किया है, जिन्होंने इन 8 माह में मेरी ज़िंदगी को अज़ाब बना दिया था, जहन्नम बना दिया था, उनके ख़िलाफ़ मुझे किसी भी फ़ोरम पे जाना पड़ा मैं जाऊँगा, और मुझे कोई भी लीगल स्टेप लेना पड़ा मैं लूँगा, और मेरी कोशिश होगी कि इनको सज़ा दिलवाऊँ। वजह बिल्कुल अली काज़मी वही बयान करते हैं जो हम आपको बारहा बताते हैं। वो ये कहते हैं कि मेरी बच्ची घर आ गई है और उम्मीद है इंशाअल्लाह ये मेरे साथ रहेगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी दुआ की तरह किसी और की दुआ के साथ कोई भी बंदा इस तरह का कोई काम करे जिससे ना सिर्फ उस बच्ची का मुस्तकबिल ख़राब हो, बल्कि उसके वालिदैन के लिए भी मुश्किलात हों, और उसके वालिदैन भी दर दर की ठोकरें खाने पर इंसाफ के हसूल के लिए मजबूर हों। अली काज़मी ये चाहता है कि अब ये मेरा चैलेंज बन चुका है मेरे लिए, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस चैलेंज को हर हाल में पूरा करूँ। ये सारी सूरत हाल थी जी। ज़हीर का खौफ, जो जिस चीज़ का डर था इनको, वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है, और वो दिन भी दूर नहीं। ज़ाहिर बात है, आखिर ये मामलात कोर्ट में तो हैं ही, और कोर्ट में भी ये चीज़ें जानी हैं, तो उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह कोर्ट में भी इसी तरह के मामलात सामने आएंगे। ये सारी आज की सूरत हाल थी। बहरहाल जी, कुछ और भी चीज़ें जो कराची से रिलेटेड हैं, कुछ और केसेस हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। मेरे पास एक दो चीज़ें जो सारा वाला केस मैं कवर कर रहा हूँ उसके हवाले से, और एक फवाद वाले केस के हवाले से आप बार बार पूछ रहे हैं। फवाद वाले केस पे कुछ चीज़ें हैं मेरे पास में, इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। ये डेज़ थोड़े से मेरे बिज़ी होते हैं, मेरे प्रोग्राम डेज़ होते हैं, तो बहरहाल इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि एक आज या कल में किसी वक्त भी वीडियोज़ बना के आपको उनकी डिटेल भी, जो चीज़ें आप पूछते होते हैं, बताया करूँ। नूर मुकद्दम केस के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, उस पर भी इंशाअल्लाह मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें एक और चीज़ के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। उम्मीद है वो मेरे हाथ डॉक्यूमेंट्स लग गए तो मैं उसमें से भी चीज़ें निकाल के आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। कोशिश होती है कि जिन केसेस को हम हाथ डालते हैं उनको हम फॉलोअप भी किया करें और उनको मंतकी अंजाम तक भी पहुँचाया करें। और इसमें आप लोग हमेशा माशाअल्लाह हमारे साथ भी होते हैं, हमारा साथ भी देते हैं, हमें अप्रिशिएट भी करते हैं। हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तनाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, और अल्लाह सबको हिदायत दे। अल्लाह, मैं आखिर में ज़रूर कहूँगा कि अल्लाह मेरे समेत तमाम लोगों के जिनके वालिदैन भी इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनको अल्लाह जो है वो जन्नत पे आला मकाम अता फरमाए, उनके आगे के लिए आसानियाँ करे। और अल्लाह ताला जिनके वालिदैन का साया सर पे कायम है, अल्लाह उनका साया इसी तरह हमेशा कायम व दायम रखे, और सेहत, तंदुरुस्ती और सलामती के साथ, और अल्लाह उनको किसी तरह भी मोहताज ना करे। मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।